Hello dear learners, in today's video we will discuss about few table manners. किस तरह से हमें चीज़ें प्लेस करनी होती हैं जब भी हम कोई चीज़ खा रहे हों. खाने से पहले जब भी हम बैठते हैं तो हम अपने टेबल को सेट करते हैं, जैसे कि बर्तन रखने, ग्लासेस रखने, सारी चीज़ें टेबल को हम सेट करते हैं. इस प्रोसेस को हम टू सेट द टेबल कहते हैं. जैसे देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं टेबल मैट्स लगा रही हूँ. प्लेट्स लगाऊंगी, ऑब्वियसली ये प्लेट्स हमें चाहिए होते हैं खाने के लिए. बोल्स सेट करूंगी, स्पून और नाइफ लगाऊंगी और ग्लास रखूंगी. इस प्रोसेस को हम कहते हैं टू सेट द टेबल. If you see this placement, this is the way when we are to start a meal. जब भी कोई मील शुरू करने जाते हैं, इस तरह से फोक, नाइफ और स्पून की प्लेसमेंट होनी चाहिए. अगर आप देखें, फोक की प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में, स्पून और नाइफ की प्लेसमेंट राइट साइड में. फोक को हम हिंदी में कांटा भी बोलते हैं और छुरी, नाइफ, spoon, चम्मच. This is how it should be placed. Fork towards the left side, knife and spoon towards the right side. Now this placement of fork and knife indicates that we have paused for a while. थोड़ी देर के लिए जब खाने के दौरान हम रुकते हैं, हम नाइफ और फोक की प्लेसमेंट इस तरह से करेंगे. Now this placement of knife and fork indicates that we are waiting for the next dish. अगले डिश के इंतज़ार जब हम करते हैं, हम नाइफ और फोक को इस तरह से प्लेट के ऊपर प्लेस कर सकते हैं. देखिए, प्लेसमेंट ऑफ नाइफ एंड फोक कैन बी दिस वे, मीन्स द फूड इज एक्सेलेंट टू गुड. Now this placement of fork and knife indicates that you did not like the meal. जब खाना ना पसंद आए, आप इस तरह से नाइफ को जब फोक के बीच में रख देते हैं, that means you have not liked the food or the food was not delicious. Now this type of placement means that your food is finished. खाना जब खत्म हो जाता है, मील जब खत्म हो जाता है, so you can place your fork and knife in this position. I hope dear learners you liked this video on table manners and even start doing it on daily basis. Teach your kids, they should also learn how to use the fork, knife and spoons while they are eating, and this can be a great help to them. And do not forget to like my channel English Winglish by Rakhi Sharma.